सूरजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक प्यारी बच्ची आरती अपने मामा रमाकांत और मामी सविता के साथ रहती थी। उसके माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। अरे आरती बेटी कहाँ है तू? जरा इधर आना, कुछ बताना है। आ रही हूँ मामा जी, बस 1 मिनट। आरती दौड़ती हुई आई और मुस्कुराते हुए बोली, बोलिए मामा जी, क्या बात है? बेटी, तेरे लिए तेरी पसंद की नई चुनरी लेकर आया हूँ। सच में मामा जी? धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं बेटी, तू मेरी जान है। ये सब सुनकर मामी सविता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वाह जी, आरती के लिए चुनरी लाए और अपनी बेटी पूजा के लिए कुछ नहीं। अरे भाग्यवान, मैं पूजा के लिए भी लाऊंगा। दोनों मेरी बेटियां हैं। रहने दीजिए, आपको तो वही अनाथ ज्यादा प्यारी लगती है। आरती ये सुनकर चुपचाप वहाँ से चली गई। भाई भाभी हमें ये बोझ देकर चले गए, अब हमें ही सब झेलना पड़ता है। भाग्यवान, ऐसे मत बोलो, वो भी तो हमारी बच्ची है। आप चिंता करते रहिए उसकी, मुझे तो अपनी बेटी की परवाह है। आरती ने ये सब सुना लेकिन कुछ नहीं कहा। वो मुस्कुराते हुए मामी के पास गई। मामी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? मामी ने मन में सोचा, अगर इसे घर के कामों में लगा दूं तो पढ़ाई से दूर हो जाएगी। ठीक है आरती, अगर मदद करनी है तो पूरा आंगन साफ कर दे। ठीक है मामी, मैं भी करती हूँ। कुछ देर बाद मामी लौटी और देखा कि आरती धीरे धीरे काम कर रही थी। इतना समय लगाती है तू? काम करने की भी समझ नहीं। मामी, मैं तो ठीक से ही कर रही हूँ। तू किसी काम की नहीं है, हमारे ऊपर बोझ है। आरती उदास होकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद पूजा अपनी सहेलियों से मिलकर लौटी। अरे बेटी, आ गई तू? हाथ मुंह धो ले, तेरे लिए पराठे बनाए हैं। हाँ माँ, पर आरती दीदी कहाँ है? तुझे जो कहा है वो कर, दूसरों की फिक्र मत कर। आरती ये बात सुन लेती है और मायूस हो जाती है। माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। तेरे मामा तो सब कुछ आरती पर लुटाते हैं। चल, मैं कोशिश करती हूँ। अगर मामा ना दे तो बोल देना कि आरती को चाहिए। मामी को ये चाल बहुत पसंद आई। आरती, जरा इधर आ। जी मामी, बोलिए। जा अपने मामा से बोल कि तुझे कुछ पैसे चाहिए। पर मामी, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। जो कहा है वही कर। डरी हुई आरती मामा के पास गई। मामा जी, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। वेदा जी के पास जाना है, कुछ पैसे चाहिए। क्यों नहीं बेटी, ले ये पैसे और ध्यान रखना। आरती ने पैसे लेकर चुपचाप मामी के पास जाती है। ला दे मुझे पैसे। ये लीजिए मामी, अब मैं अपनी किताब पढ़ लूं? किताब छोड़, पहले साफ सफाई कर। ऐसे ही दिन बीतते गए। मामी और पूजा आरती से सारा काम करवाती, लेकिन आरती फिर भी कभी शिकायत नहीं करती। एक दिन जब आरती बाजार से लौट रही थी, उसने देखा पूजा एक अनजान लड़के के साथ हंसती बोलती जा रही थी। ये कौन है? मुझे मामी को बताना चाहिए। घर पहुंचकर आरती ने मामी से कहा, मामी, मैंने पूजा को एक अनजान लड़के के साथ देखा। मुझे ठीक नहीं लगा। तू हर वक्त मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ी रहती है? जलन होती है क्या? नहीं मामी, मुझे जलन क्यों होगी? मैं तो बस उसकी भलाई के लिए कह रही थी। मुझे अपनी बेटी की चिंता खुद है। थोड़ी देर बाद मामा उसके पास आए। बेटी, क्यों उदास है तू? मामा जी, मैंने पूजा के बारे में सच बताया था, लेकिन मामी ने मुझ पर ही गुस्सा किया। कोई बात नहीं बेटी, एक दिन सब सच समझेंगे। तू बस नेक बनी रहे। कुछ दिनों बाद गांव का किसान किशन आया। राम राम रमाकांत जी, आपके भाई की बेटी आरती के लिए एक अच्छा रिश्ता लाया हूँ। अभी तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। लड़की है, शादी तो करनी ही है।
पहले आरती की राय लेनी होगी। उसे पूछने की क्या जरूरत है? वो हमारे ऊपर बोझ है। ऐसे मत बोलो भाग्यवान, वो मेरी बेटी जैसी है। अगले दिन मामा ने आरती से कहा, बेटी, तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। मामा जी, आपने जो भी फैसला किया होगा मेरे भले के लिए ही होगा। तू बहुत समझदार है बेटी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सीमा की जिससे 7 दिन बाद शादी होने वाली थी, पूजा उसी लड़के के साथ भाग गई। हे भगवान, हमारी बेटी ने ऐसा क्यों किया? देखा भाग्यवान, अहंकार का यही अंजाम होता है। जिसे तू नफरत करती थी, वही इस घर की इज्जत रखेगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने हमेशा आरती को दुख दिया। क्या वो मुझे माफ करेगी? आरती का दिल बहुत साफ है, वो तुझे जरूर माफ करेगी। मामी रोते हुए आरती के कमरे में गईं। बेटी आरती, मैंने तुझसे बहुत बुरा किया। क्या तू मुझे माफ कर सकती है? अरे मामी, वो सब तो मैं भूल ही चुकी हूँ। आप मेरी माँ जैसी हैं अब से तू ही मेरी बेटी है आरती। और मैं हमेशा आपकी बेटी रहूंगी मामी।